Hi guys, this is Prathamesh Mahajan and welcome to PM Classes. Without wasting any time, let us start with the best thing that we were waiting for, numericals. But before starting with numericals, let us just revise the things that we have done in the previous video. Formula list है, बाकी कुछ नहीं. Process, we have learned the 5 processes: constant pressure, constant volume, isothermal, polytropic, isentropic and Bismuth. उसके formulas. अब इसमें एक चीज आपको बतानी थी, MCM T1 माइनस T2 जो है वो पॉलीट्रॉपिक का हीट ट्रांसफर है, टेंशन नहीं लेने का. इट्स द सेम. Cn इज नथिंग बट Cv इंटू n माइनस गामा अपन गामा माइनस n माइनस 1. अब ये टर्म को मैंने अलग क्यों लिखा है, क्योंकि किसी किसी प्रॉब्लम्स में न्यूमेरिकल्स में ऐसा पूछा जाता है कि फाइंड द पॉलीट्रॉपिक हीट कैपेसिटी, एंड बच्चे लोग यार कंफ्यूज हो जाते हैं. सर ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बताया एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के बारे में, लेकिन ये पॉलीट्रॉपिक हीट कैपेसिटी क्या होता है इसके बारे में सर ने नहीं बताया. कुछ नहीं, MCP या CV डेल्टा T वगैरह होता है, यहाँ पे ये टर्म भी एक्स्ट्रा आ जाता है. तो इसको जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है CV इंटू दिस, उसको बोलते हैं CN. n इसके लिए क्योंकि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, वी नो इट्स PV रेज़ टू n इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो n यानी कि पॉलीट्रॉपिक, इसके लिए उसको बोला जाता है पॉलीट्रॉपिक हीट कैपेसिटी. ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, जस्ट जॉट इट डाउन एंड देन विल बिगिन विथ few more things that we have to know before starting the numericals. So guys, these are some points that we have to remember. We are, as in my previous slide, we have already seen कि the second note कि जो भी चीज़ है CP, CV या R वो किलो जूल पर kg केल्विन में ले रहे हैं. तो सब अगर किलो में है तो प्रेशर भी किलो में लेंगे. You know, units are the most important thing in thermodynamics. यार इधर गलत हो गया फिर कितना भी कंसेप्ट क्लियर है तो आपका न्यूमेरिकल्स का फाइनल आंसर है वो रॉन्ग होने वाला. तो ट्रस्ट में अगर हम एक स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे उस हिसाब से अगर जाएंगे तो हम मिस्टेक्स कम से कम करेंगे. किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये प्रेशर का यूनिट होगा. अब एग्जाम में या न्यूमेरिकल्स में जो भी है बार में दिया जाता है, कभी पास्कल्स में दिया जाता है. तो देखते हैं 1 बार इज 1, एक कन्वर्जन है
तो ये याद रखना है, 1 बार इज 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इसको अगर इंटू 3 किया, यानी कि इंटू 10⁻³ तो 1000 पास्कल इज दिस मच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको मैं किलो बोल सकता हूँ, राइट? तो इट्स 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 10⁻³ पास्कल है, तो आई विल से इट्स 1 किलो न्यूटन। सो नाउ इफ आई से 1 मेगा पास्कल, मेगा यानी क्या होता है 10⁶ पास्कल हुआ। 10⁶ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10⁻³ इंटू 10⁻³ पास्कल्स, बट 10⁻³ पास्कल इज नथिंग बट 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि दिस विल बी 1000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मेगा पास्कल। तो मतलब ऐसे कुछ भी यूनिट दिए हैं, बार है, मेगा पास्कल है या कुछ और है, तो उसे हम एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड देन ओनली विल गो एंड प्रोसीड फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। सो फ्यू मोर पॉइंट्स दैट आर टू बी रिमेंबर्ड। पॉलीट्रॉपिक एंड एडियाबैटिक के लिए है टीपी रिलेशन, पीवी रिलेशन एंड टीपी रिलेशन। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और जॉट इट डाउन समवेयर। T2/T1 is P2/P1 raised to n-1/n। ये जो भी लिखा है मैं पॉलीट्रॉपिक के लिए लिखा है। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है एंड आपको 3 टर्म्स पता है, 1 टर्म नहीं पता है इनमें से कुछ, तो ये शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो। बस अगर एडियाबैटिक है तो आपको n के जगह पे गामा से रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि अगर एयर है तो 1.4 से। दैट्स इट। सो लेट अस बिगिन विद द न्यूमेरिकल्स। ओके, सो नाउ here is the given data। m1 का वैल्यू 1 kg as it's mentioned, p1 जो है वो 1 मेगा पास्कल था, यानी कि 1 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एज आई ऑलरेडी सेड कि यार कुछ भी हो जाए किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में अपने को कन्वर्ट करना है। v1 दिया हुआ है मीटर क्यूब में कुछ, तो p2 का वैल्यू दिया है इतना। अब सबसे पहले जो है ना ग्राफ बनाना होता है। They have already mentioned कि यार PV raised to n is equal to constant है। अगर ये 1.4 होता तो I would have said कि air है and it's 1.4, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। Anyway फर्क नहीं पड़ता, ऑलमोस्ट सभी ग्राफ सेम दिखते हैं, राइट? स्लोप में फर्क होता है डेफिनेटली, लेकिन देखेंगे धीरे धीरे कि क्या होता है फर्क एंड ऑल। बट PV raised to 1.3 यानी कि ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। अब पॉइंट नंबर 1 इधर आएगा या इधर आएगा, 2 इधर आएगा या इधर आएगा, ये हमें देखना है। तो प्रेशर जो है इधर ऐसे बढ़ते बढ़ते जाता है, एंड अगर इधर अगर हम 1 देखेंगे, इधर 2 देखेंगे, अगर प्रेशर 1 ये है, प्रेशर 2 ये है, यानी कि प्रेशर जो है प्रोसेस में कम हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, प्रेशर जो है यहाँ पे 10⁻³ है एंड यहाँ पे 10⁻² है। 0.1 इंटू 10⁻³ नथिंग बट 10⁻², यानी कि यहाँ पे 1000, यहाँ पे 100, यानी कि प्रोसेस जो है ऐसा जा रहा है। प्रोसेस नंबर 1 इधर है, प्रोसेस नंबर 2 इधर है, राइट? वॉल्यूम को हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वॉल्यूम सिर्फ एक का दिया हुआ है, दूसरा वॉल्यूम ही नहीं दिया है। सो वी कैन नॉट एक्चुअली फाइंड आउट द विच पॉइंट इट इज ऑन द प्रोसेस, 1 किधर है, 2 किधर है, यूजिंग वॉल्यूम। ओके, सो उसने फाइंड आउट करने को बोला है मेरे को पॉलीट्रॉपिक हीट ट्रांसफर या कैपेसिटी, सॉरी पॉलीट्रॉपिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करना है, वर्क क्यू एंड डेल्टा यू। तो आई नो दैट पॉलीट्रॉपिक हीट कैपेसिटी का एससीवी इनटू n माइनस गामा अपॉन n माइनस 1, जिसमें से n का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है 1.3, गामा इज ऑलवेज 1.4 फॉर एयर, ओके, इसका वैल्यू 1.3, cv का वैल्यू क्या है, you already know that, okay, cv is 0.718 kilojoule per kg Kelvin. If I substitute all the values here, what will I get? Cn का वैल्यू मिल जाएगा। I'm not going to solve बेटा, न्यूमेरिकल्स कैलकुलेटर पे डालना है। उसके बाद उसने पूछा है मेरे को हीट ट्रांसफर WNF जो भी फाइंड आउट करना है, मैं पहले हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करके देता हूँ। m Cn T1 minus T2, राइट? जिसमें से Cn ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, m का वैल्यू 1 है, T1 और T2 का वैल्यू ही नहीं है मेरे पास। इसका मतलब क्या है कि आई विल हैव टू फाइंड T1 एंड T2 फर्स्ट। सो लेट्स डू दैट। 1 पे मेरे को दोनों वैल्यूज दिया प्रेशर एंड वॉल्यूम का, यानी कि मैं PV इज इक्वल टू MRT यूज कर सकता हूँ, यानी कि P1 V1 इज इक्वल टू MRT1, जिसमें से M का वैल्यू मुझे पता है, R जो है वो कांस्टेंट है 0.287, P1 का वैल्यू पता है, P2 का वैल्यू पता है। व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट टेम्परेचर इन केल्विन।
I'll get temperature in Kelvin. ओके, कुछ तो केल्विन आया. ये कौन सा टेम्परेचर हुआ? T1. एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि मेरे भाई T1 आ गया. अब अगर मेरे पास V2 भी होता ना तो P2 V2 इज इक्वल टू mR T2 लगा के मैं T2 का वैल्यू निकाल लेता, लेकिन V2 का वैल्यू नहीं दिया है, तो प्रेशर के टर्म्स में मैं टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकता हूँ, विच इज कॉल्ड एज TP रिलेशन. P2 by T1 is P2 by P1 raised to n-1 upon n. अब मेरे पास T1 का वैल्यू ऑलरेडी है, P2 है, P1 है, n मुझे पता है. व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट T2 in Kelvin. It's as simple as that. I'll get T2 in Kelvin. T1 मिल गया, T2 मिल गया, T1 मिल गया, T2 मिल गया. What will I get? I'll get Q. नेक्स्ट थिंग मुझे जो फाइंड आउट करनी थी वो है W. W करो या डेल्टा U करो, आपकी मर्जी. ट्रस्ट में. हाँ, एंड एक और थिंग, इसका वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है उस वैल्यू के साथ लेना है कहीं पर भी जाओ तो. ठीक है. P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1, जिसमें मेरे पास P1 है, V1 है, P2 है, V2 नहीं है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ mR T1 माइनस T2 अपॉन n-1. ठीक है. m है, R है, T1 ऑलरेडी निकाला, T2 का वैल्यू मैंने निकाला, n का वैल्यू 1.3 जो ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे पास. तो सब वैल्यू डालने के बाद मुझे मिलेगा वर्क. राइट. एंड एक बार वर्क हो जाए तो व्हाट कैन आई फाइंड आउट? डेल्टा यू. बिकॉज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? इट इज नथिंग बट Q माइनस W. तो बस ये वैल्यू विथ इट्स साइन यानी कि प्लस माइनस समथिंग माइनस ऑफ प्लस माइनस समथिंग वर्क. वर्क भी प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है. सपोज ये मेरा वैल्यू आया नेगेटिव, मेरे हिसाब से नेगेटिव आ रहा है, चेक कर लीजिए एक बार सॉल्व करके. पॉइंट कुछ भी आया 0.1, तो अगर मैं इसको 0.1 यहाँ पे लिख लेता हूँ तो माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा? प्लस 0.1. यानी कि अगर इसका वैल्यू 2 है तो मेरा वैल्यू क्या बनेगा? 2.1. ओके. डेल्टा यू भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है. सपोज ये -2 है तो मेरा क्या वैल्यू बनेगा? -1.9. दैट्स इट. आई थिंक द पार्ट इज क्लियर. 4 चीज फाइंड आउट करने को बोला था. पहला था पॉलीट्रॉपिक हीट कैपेसिटी यानी कि Cn का वैल्यू विच वी ऑलरेडी फाउंड आउट. उसके बाद QH QW एंड डेल्टा यू फाइंड आउट करना था जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे यूज हुई वो TP रिलेशन. एंड वो यूज क्यों हुई? क्योंकि मेरे को वैल्यूज नहीं था, V2 नहीं था, वरना मैं P2 V2 करके T2 का वैल्यू निकालता. So here is your second question. So now let's see. This is the given data. P का वैल्यू ऐसे कुछ दिया है. It's not at all in a standard form. यानी कि PV is equal to constant नहीं है, ना ही PV raised to n is equal to constant, ना ही PV raised to 1.4 या फिर PV raised to gamma is equal to constant. ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिया है. ओके. यानी कि मैं इस V को इधर लिया तो कुछ सॉल्व होगा, नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, ये कुछ और ही है. एंड जो भी वो 5 प्रोसेसेस थे, अगर वो स्टैंडर्ड प्रोसेस है तो ही हम Q एंड W के डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. वरना अगर W, डेल्टा U, Q जो भी फाइंड आउट करना है, वी कैन नॉट यूज द रेडीमेड फॉर्मूलेस. इसका मतलब क्या? तो सर यहाँ पे हमें डेराइव करना पड़ेगा सब कुछ. सर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आया. नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है. P इज इक्वल टू दिस. व्हाट आई हैव टू फाइंड? दिस से कि वर्क फाइंड आउट कर, डेल्टा यू फाइंड आउट कर. Q का ऑलरेडी उसने वैल्यू दिया है +2000. वाई प्लस कि भाई हीट ले रहा है सिस्टम, इसके लिए प्लस. रीड द क्वेश्चन अगेन इफ यू वांट. V1 इज इक्वल टू 1.5 मीटर क्यूब. V2 का वैल्यू दिया है. नाउ आई नो भाई वर्क क्या होता है? P इंटू dV इंटीग्रेशन V1 टू V2. बट व्हाट इज P हियर? P का वैल्यू इतना बड़ा कुछ है, बस 3.5 अपॉन V प्लस 3 इंटू 10 रेज टू T dV.
फ्रॉम V1 यानी कि 1.5 था इनिशियली एंड V2 दैट इज 4.5, you will get some value in kilojoules. This is nothing but work. भाई Q का वैल्यू ऑलरेडी तेरे पास है, W मिल गया. बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q माइनस W यानी कि 2000 माइनस ये जो भी वैल्यू आएगा you will get delta U in kilojoules. I think the problem is very very easy. अब बच्चे लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं, सर इतना इंटीग्रेशन, एक तो पहले मैथ्स वीक है. टेंशन नहीं लेने का. यू आर यूजिंग कैलकुलेटर्स एंड कैलकुलेटर में डायरेक्टली अगर आपने ये लिख दिया ना, बस v नहीं मिलेगा आपको, dx के टर्म में आता है. तो अगर ये dx है तो यहाँ पे x लिखना है एंड लिमिट्स डाल दो 1.5 to 4.5, यू विल डायरेक्टली गेट द वैल्यूज. नो वन इज गोइंग टू या किसी को कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करें एक्सपांड करके. नहीं, डायरेक्टली कैलकुलेटर में डाल दो, इसका वैल्यू निकालना. एज सिंपल एज दैट. ओके गाइज, हियर आर फ्यू प्रॉब्लम्स फॉर यू टू सॉल्व.